हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और सभी कम से कम एक बार लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपने कहा था कि हमें छुट्टियों में NCERT की वीडियो आप तैयार करें, तो हमने आपके लिए तैयार की है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता क्या होती है। पोलन वायबिलिटी अर्थात पोलन ग्रेन झड़ने के बाद कब तक वो अंकुरित हो सकता है, अर्थात उसकी अंकुरण क्षमता वो होती है जब तक वो अंकुरित हो सकता है, क्योंकि हर पोलन ग्रेन की अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कि वो कुछ समय बाद ही अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाए उसकी, अर्थात वो खो दे। हो सकता है कई महीनों तक रह सकती है। तो ये डिपेंड करता है जाति विशिष्ट पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परागकण की जीवन क्षमता को कैसे दर्शाएंगे दोस्तों। परागकण के झड़ने से लेकर अंकुरण तक की अवधि, अर्थात जब वो स्फुटन हो जाता है और उसके बाद वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो वो कितने समय बाद तक अंकुरण की क्षमता यानी उसमें होती है, यानी वो अंकुरित हो सकता है, वो उसकी जीवन क्षमता कहलाती है दोस्तों। दूसरे शब्दों में हम कहें कार्यशील परागकण अवधि, अर्थात परागकण कब तक कार्यशील रहे, अर्थात फंक्शनल कब तक रहेगा, वो उसकी जीवन क्षमता या वायबिलिटी कहलाती है। ओके दोस्तों, परागकण की अंकुरण क्षमता ताप और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सवाल पूछा जाए कि परागकण की जो जीवन क्षमता है दोस्तों, अंकुरण क्षमता है, वो किस पर निर्भर करेगी? ताप और आर्द्रता पर, अर्थात नमी कितनी है, तापमान कितना है। अगर तापमान ज़्यादा हो तो हो सकता है परागकण जल्दी नष्ट हो जाए। अगर मान लीजिए नमी पर्याप्त है तो हो सकता है कि वो लंबे समय तक वायबिलिटी बनी रहे। अंकुरण क्षमता भिन्न भिन्न हो सकती है, वेरिएशन बहुत सारी हैं इसमें अलग अलग जातियों के हिसाब से, जैसे मैंने बताया आपको। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अनाजों के अंदर धान और गेहूं में यह बहुत कम होती है, लगभग 20 अर्थात 30 मिनट। कितनी होती है? 30 मिनट। 30 मिनट तक उनकी पोलन जर्मिनेशन जो है वो अवधि होती है। जबकि रोजेसी यानी जो गुलाबवत होते हैं, रोज कुल के पौधे हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के हैं, सोलेनेसी कुल के हैं, उनमें महीनों तक हो सकती है दोस्तों वायबिलिटी। फिर इसके बाद अपन देखते हैं क्रायो संरक्षण क्या होता है दोस्तों। अगर हमें लंबे समय तक परागकणों को वायबिलिटी को बनाए रखना है, अगर उसको नष्ट होने से बचाना है, तो हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं दोस्तों जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन अर्थात क्रायो संरक्षण कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन वह तकनीक है दोस्तों जिसमें हम किसी भी जैविक सामग्री को भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित रखते हैं, ताकि उसको कभी भी हमें ज़रूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन क्रायो प्रिजर्वेशन की। इसे हम क्रायो बैंकिंग भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसको हम क्रायो बैंकिंग भी कहते हैं। क्रायो बैंकिंग अर्थात हम बैंक में किसी चीज़ को जमा करके रखते हैं और उसी के आधार पर हम बीज बैंक, पराग भंडारण, ये सभी नामकरण हम देते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए, वह कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में उपयोग के लिए ली जाने वाली जैविक सामग्री को बहुत कम ताप पर, कितना कम तापमान होना चाहिए दोस्तों? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि तरल नाइट्रोजन होती है, में संरक्षित किया जाता है। जैसे कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, अंग हैं या कुछ गैमेट्स हो सकते हैं दोस्तों। इस तकनीक के द्वारा हम सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को या गैमेट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं कृत्रिम माध्यम में। इसके लिए हमें सबसे बेस्ट जो होता है वो -196 डिग्री 196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जो कि एक तरल नाइट्रोजन होती है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जैविक चीज़ों को संरक्षित रखते हैं दोस्तों। इसका मैं आपको महत्व बता दूं कि इतने ठंडे तापमान पर किसी भी
जैविक उपापचय क्रिया जो होती है वो लगभग एक प्रकार से शून्य हो जाती है या सस्पेंड हो जाती हैं, एक प्रकार से निलंबित हो जाती हैं सभी क्रियाएं, जिससे वो जैविक सामग्री खराब होने से बच जाती है। उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रक्रिया होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर अंडाणुओं को अर्थात ओवम और स्पर्म्स को शुक्राणु बैंक अर्थात स्पर्म बैंक और बीज बैंक में संरक्षित रखते हैं। तो ये केवल और केवल क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा ही संभव होता है। पराग भंडारण को पराग बैंकों में, बीज बैंकों को बीज बैंक के अंदर, बीजों को बीज बैंक के अंदर, परागों को पराग भंडारण के अंदर, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम संरक्षित करते हैं दोस्तों, भंडारित करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक हमें जब भी उपयोग करें। जैसे जीन बैंक होता है तो जीन को हम कल्चर करके रखते हैं। तो आज हमने देखा कि पराग कण की जीवन क्षमता क्या है, यानी वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये डिपेंड करता है यानी झड़ने से लेकर अंकुरण की अवधि तक की, और ये ताप और आर्द्रता पर निर्भर करती है दोस्तों। अनाजों में और गेहूँों में ये लगभग 30 मिनट होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी में कई महीनों तक हो सकती है दोस्तों। क्रायो संरक्षण तकनीक के द्वारा हम पराग कणों को या जैविक सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं।